मोरल स्टोरीज। गरीब चायवाला की कहानी। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चायवाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थीं। गरीब की कहानी। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चायवाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थीं। गरीब की कहानी। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चायवाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थीं। गरीब की कहानी। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी।